पिक्चर चालू करो बे। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये इस दबाव से कब तक आप लोग अनजान रहिएगा? हम लोग सुना रहे थे अविनाश पांडे को प्रभारी हैं यूपी कांग्रेस के, लेकिन अब देखिए ना, मतलब मझवा सीट जो है मिर्जापुर वाली, वहां पर तो अजय राय जी अपने बेटे शांतनु राय को उम्मीदवार बनाना चाहते थे, मगर क्यों? तमाम जगहों पर एक दिन बाद रिजल्ट आया नहीं हरियाणा का और आज उम्मीदवार घोषित कर दिए। तो क्या आप लोगों को सारी पार्टियां घेरने की कोशिश कर रही हैं? और खासतौर पर यूपी में उपचुनाव है तो वहां पर तो आपको घेरने की कोशिश करी जाएगी। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अब आपने मजमा का जिक्र किया, अगर आपसे अजय राय जी की बात हुई हो कि वो अपने बेटे को वहां से बनाना चाहते हो तो बात अलग है, लेकिन आप तो पहली बार जानकारी दे रहे हैं कि वहां से वो लड़ाना चाहते थे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो इस तरह से बात कह के बातों को कंफ्यूज कराने का प्रयास स्वयं तो मत करिए। देखिए बीजेपी डरी हुई, अजय राय कह रहे हैं कि 10 सीटों की तैयारी कर रहे हैं, हम वहां पर यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है, पूरा करिए। तैयारी तो हम तो अभी भी तैयारी कर रहे हैं। तो अविनाश पांडे ने कहा रैलियां भी हो रही हैं, जो लड़ेगा हम उसको जिताएंगे गठबंधन से, हम लड़े या वो लड़े, ताकत तो हम दोनों लोग मिलकर लगाएंगे ही ना अपने गठबंधन के लिए। और इसी तरह यूपी में भी पता नहीं कितने पार बता रहे थे, चले गए नदिया पार, हालत खराब हो गई, कोई उम्मीद आसरा है नहीं उत्तर प्रदेश में। इनके गठबंधन के साथी भी आंखें तरेरे पड़े हैं उत्तर प्रदेश वाले, बोलते थे कि जाति जनगणना नहीं होगी। तीनों गठबंधन साथी जाति जनगणना पे इनसे सुर से उलट सुर मिलाए रहते हैं, बात करते रहते हैं, रोजाना विरोधाभासी बयान आते हैं। इनके डिप्टी सीएम तक का भी बयान आ गया, प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांग ली कि कितने दलितों पिछड़ों को आरक्षण का लाभ दिया गया है, वो भी इन्हीं के डिप्टी सीएम है, इन्हीं की सरकार से मांग लिया गया। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो ये परेशान है, इन्हें डर सता रहा है कि 10 उपचुनाव ये हारने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन 10 उपचुनाव जीतने जा रहा है। यथार्थ यही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रोजाना आप देख लें इतना घृणित कृत्य हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था, ये चौथे डीजीपी हैं जिनका जो है कंफर्मेशन नहीं किया केंद्र ने यूपी के, अब बोलेंगे डबल इंजन की सरकार है। Once more! बोलेंगे डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में चौथे डीजीपी हैं, स्टाइल आपका बड़ा अच्छा है अखिलेश जी, परमानेंट हुआ ही नहीं, ना स्टाइल बड़ा उनकी अच्छा है, सैलरी लग पा रही है, ना उनके वो सुनिए ना, रैंक होता है वो मिल पा रहा है। आप लोग हरियाणा के लिए भी यही कह रहे थे सर। कितने मधुर संवाद है दोनों इंजनों में। सुनिए ना, एक सेकंड अखिलेश जी, आपसे एक काउंटर क्वेश्चन है। आपका स्टाइल भी बड़ा अच्छा है बोलने का, आप नकल भी बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन सुनिए, आप लोग हरियाणा में भी यही कह रहे थे, लेकिन दिक्कत क्या है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात आई और ये भी कहा गया कि राहुल जी ऐसा चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाया। अब देखिए हालत क्या है कि आसन की जो सीट है वो कांग्रेस की हार का जो अंतर है 2306 वोट है, और आपको वहां पर आम आदमी पार्टी को 4209 वोट मिले। ऐसी 4 सीटें हैं, उचाना कला जहां पर 32 वोटों से आपकी हार हुई, 2495 आप कैंडिडेट को। मेरा प्रश्न सुनिए सर, पहले प्रश्न पूरा होने दीजिए। अविनाश पांडे फाइट में खुद कह रहे हैं कि हाँ, हमसे बात किए बिना उन्होंने उम्मीदवार घोषित किए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यहाँ पर मतभेद, एंटी बीजेपी वोट्स का बंटने का खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा अगर बातचीत नहीं हो पाती है? क्या सब आम ट्विस्टिंग कर रहे हैं हरियाणा के हार के बाद कांग्रेस की? नहीं। देखिए आप लोगों की चिंता बराबर बनी रहती है, अच्छी बात है। लोकसभा चुनाव के पहले भी इस तरह की बातें समाजवादी पार्टी से कुछ प्रत्याशी घोषित हुए थे और इसी तरह आप भी चिंतित होती थी कि अब क्या होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन हमारा अंततः गठबंधन हुआ, खूब ठीक से हुआ, हमने खूब ठीक ठाक कर भी दिया बीजेपी को। तो अब अभी भी जो हमारा चुनाव आने दीजिए, घोषणा होने दीजिए, आप देखिएगा हमारा गठबंधन होगा। और आप अपनी सुविधा अनुसार आम आदमी पार्टी का एक उदाहरण दे रही हैं, 14 हमारे बागी से हमारे हैं 14 सीटें, और वो भी बहुत बड़ी मात्रा में, बड़े तादाद में वोट पाए हैं। और कैसे चुनाव हुआ, क्या जनता वहां की कह रही है, लोकतंत्र क्या रहा, इस पे विचार व्यापक जानकारियां हमारा एआईसीसी देगा। लेकिन हम आज अभी सिर्फ यूपी में कंसंट्रेट कर रहे हैं। क्या इनके घटक दल इनके साथ हैं ठीक से? नहीं। क्या ये बीजेपी के लोग कहीं लड़ने की स्थिति में हैं? सरकार के बल पे भले उछल कूद कर लें, लेकिन आज हकीकत यही है कि एक भी परफॉर्म नहीं कर पाए। दर्जनों परीक्षाएं भर्ती की नौकरी की हुई हैं, एक भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसका बिना पर्चा आउट हुए परीक्षा करा पाए हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लड़कों की भविष्य खराब कर दिया 10 साल में। 10 साल में परीक्षाएं हुई होती केंद्र और प्रदेश सरकार की, तो कम से कम लड़कों को जिसकी भी नौकरी लगी होती, जितने की भी लगी होती, उसकी तो लगी ही होती ना। कौन देगा? ये झूठे सौदेबाजी दिखाने की बात करते हैं। यहाँ पे अपराध पे देख लीजिए, यहाँ पे दुराचार की हालत को देख लीजिए, क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को पता है कि आगे चढ़ के और बढ़ के समाजवादी पार्टी लड़ेगी, तो क्या आप लोग यहाँ पर बस पिछलग्गू बन के रह जाइएगा? अखिलेश जी देखिए, छोटा सा जवाब देखिए, उनका अपना सोच होगा, वो भी लड़ती है, लेकिन देखिए हम गठबंधन में हैं, वो भी लड़ते हैं,
हम भी लड़ते हैं। कोई ये कहे कि हम कम लड़ते हैं, ज्यादा लड़ते हैं, इसका बहस यहाँ पे नहीं है। पूरे देश में तो हम ही लड़ते हैं। मोदी से कौन लड़ रहा है, बीजेपी से कौन लड़ रहा है? तो ये हमारा गठबंधन, हम मिलकर लड़ रहे हैं, हम मिलकर लड़ेंगे। और कोई गठबंधन के उसमें कोई ऐसी बात होगी भी नहीं कि जो बीजेपी के लोग जो खुश होने की उम्मीद कर रहे हैं। और 10 हराएंगे हम लोग, ये भी जान लीजिए। 10 सीट इनकी हराएंगे, बड़े इत्मीनान से हराएंगे, क्योंकि बीजेपी के पास आज के तारीख में कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके नाम पे ये वोट मांग सकें, ये कह सकें कि हमने देखिए बेहतर सरकार चला। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे रुको जरा, सब्र करो। अंजना जी बता रहे हैं राहुल जी कहाँ लड़ पाएंगे। अरे बड़े मुश्किल से काशी जीते हो भैया, तुर्रम खां साहब जो लोग दुनिया में बनते थे अपने आप को, बड़ी मुश्किल से 5 राउंड हार भी रहे थे। और ये जो अफवाह फैलाने का प्रयास करते हैं मोदी जी चाहे गोदी जी कि सीधी फाइट में कांग्रेस नहीं लड़ती है। हिमाचल में कौन सी फाइट थी, कर्नाटक में कौन सी फाइट थी, तेलंगाना में कौन सी फाइट थी? देखिए हरियाणा में एक दुराचार के सजा याफ्ता व्यक्ति को बाहर बुलाया जाता है और इनके लिए वोट मांगता है। धन है आपके प्रचारक, कैसे कैसे लोगों से आप वोट मंगवाते हैं। कश्मीर कितने डींगे हाँकते थे, ये हो गया, आकाश परिवर्तित कर दिया आपने। क्या क्या बताते थे आप लोग मीडिया से मिलकर, सारे लोग कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, लोकसभा में मिले भी नहीं, विधानसभा में चारों खाने चित्र है वहां पे भी। कश्मीर का वर्णन करेंगे, ये कर दिया, वो हो गया, वो हो गया। गाल फुला के बोलने में तो पारंगत है, यथार्थ में तो कुछ नहीं, झूठ बोल करके सारी चीजों को लेकर के। यहाँ पे आज जो बातें हो रही हैं वो क्या है? उत्तर प्रदेश का चुनाव, अभी पराजित हुए हो उत्तर प्रदेश में, कितनी पे आए हो? 30-32 ही है ना, 70 पार बता रहे थे। उसी हरियाणा में अपने जो 8-9 साल जिसको सीएम रखे थे उसे प्रचार तक नहीं कराए। गजब बेइज्जती है। मोदी जी सिर्फ 4 दिन गए हरियाणा, 4 दिन गए, हो सकता है इसलिए कुछ बीजेपी को वोट बढ़ गया हो, क्योंकि बीजेपी को पता है कि मोदी जी को घुमाओगे तो वोट कटेगा। मोदी जी के नाम पे वोट नहीं है, सिर्फ 4 ही दिन गए थे ना, आप ही लोगों ने बताया टीवी पे, आप ही लोगों की जानकारी से बता रहा हूं, सिर्फ 4 दिन। कहीं 14 दिन चले गए होते तब तो निपटी गए होते। तो बीजेपी को भी पता है कि मोदी जी अब वोट कैचर है कि नहीं, कितने यूटर्न ले चुके हैं। पर एक अकेला सब पे भारी, प्रेम शुक्ला जी, एक अकेला सब पे भारी, कहां गए अब जी? बैसाखी की सहारी ढूंढ रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।